हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर बीकॉम बीबीए स्टूडेंट्स। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और हो सकता है आपसे फॉर्मूला भी पूछ ले। वो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना। इन जो स्टैटिशियन थे इन्होंने जो मेथड्स दिए उसके हिसाब से। तो इसमें एक लास्पेयर फॉर्मूला है, एक पासे फॉर्मूला है, एक डॉर्बिस एंड बाउलेज फॉर्मूला है और एक फिर फिशर इंडेक्स आइडियल इंडेक्स नंबर एक फॉर्मूला भी है। तो लास्पेयर ने, पासे ने, डॉर्बिस और बाउले ने और फिशर ने जो हमको फॉर्मूलाज दिए, इन फॉर्मूलाज की बेसिस पे भी हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लास्पेयर का फॉर्मूला। लास्पेयर का फॉर्मूला वही है जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अच्छे से सीखा था कि वेटेड जब हम एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। जो पासे हैं उसका फॉर्मूला यही है, बस थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 है, यहाँ पर P1 Q1 है, Q0 की जगह Q1, और नीचे सिग्मा P0 का P0 है लेकिन Q0 की जगह Q1 है। यानी कि आप देखेंगे तो सिग्मा P1 P0, यहाँ पर भी P1 P0, लेकिन यहाँ पर Q0 और Q0 है, यहाँ पर Q1 और Q1 है, बस इतना ही फर्क है। और आपने एक बार लास्पेयर का फॉर्मूला याद कर लिया और पासे का फॉर्मूला याद कर लिया तो डॉर्बिस और बाउले का फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। क्योंकि जो डॉर्बिस और बाउले हैं उन्होंने बोला कि जो लास्पेयर का फॉर्मूला और जो पासे का फॉर्मूला है, यानी कि ये दो जो इंडेक्स नंबर निकालते हैं इसका एवरेज कर दो। यानी कि जो डॉर्बिस और बाउले उन्होंने बोला आप क्या कर लो, लासे का फॉर्मूला लगा के आप लास्पेयर का फॉर्मूला लगा के आप जो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लो, फिर पासे का फॉर्मूला लगा के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर दो, फिर उसका एवरेज कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। तो वही है, देखो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 ये हो गया लास्पेयर का, और सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 ये हो गया आपका पासे का। और इससे जो आंसर आएगा यानी कि इसका जो इंडेक्स नंबर आएगा उसका हमने डिवाइड करके 2 मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, यानी कि एवरेज कर दिया, तो आपका डॉर्बिस और बाउले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, आपका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। और उसके बाद फिशर ने क्या बोला, फिशर ने आइडियल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बोला कि जो लास्पेयर प्लस पासे जो है उसका आप इंडेक्स नंबर ले लो उसके फॉर्मूले से, और फिर उसका क्या कर दो, आप अंडररूट कर दो। बस इसने अंडररूट करवा दिया, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारा का सारा चीज़ बहुत सिंपल है। तो आइए मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको कराता हूं, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए जी, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 to 4 डिस्कस। यानी कि ये वाले फॉर्मूला इसकी कह रहा है जो 1 से 4 तक फॉर्मूला हमने डिस्कस किए, लास्पेयर, पासे, डॉर्बिस एंड बाउले और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, यही फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले टेबल तो बनेगी, आपको पता ही है, हम अभी बना ही चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेबल बना देते हैं। ओके, फिर हमारा आ जाएगा अब यहाँ पर कौन कौन से कॉलम होंगे तो वो देखना आप। फर्स्ट कॉलम तो आपको पता ही है कमोडिटी का हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कॉलम आपका हो जाएगा बेस ईयर। सेकंड कॉलम किसका बना देंगे, बेस ईयर, और बेस ईयर में 2 चीजें हो जाएगी, एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी। फिर आ जाएगा एक करंट ईयर, और करंट ईयर में आपका हो जाएगा प्राइस और क्वांटिटी। और उसके बाद में जो कॉलम बनेंगे वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो 4 कॉलम बनेंगे टोटल, फॉर्मूलाज के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ तो आ जाएगी वही कमोडिटी। पहले कमोडिटी लिख देते हैं कौन कौन सी है हमारे पास। देखो यहाँ पर ABCD 4 कमोडिटी है, और यहाँ पर देखिए ये बेस ईयर है, ये बेस ईयर का P0 और ये बेस ईयर का Q0। ठीक है, 0 मतलब बेस ईयर, और करंट ईयर को क्या बोलते हैं 1, तो ये हो गया P1 और ये क्या हो गया Q1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा बेस ईयर। ठीक है, अब बेस ईयर में बेटा थोड़ा देखना आप है ना अच्छे से। बेस ईयर के अंदर फिर 2 होगा, एक P0 Q0, और करंट ईयर में भी P0 और Q0, तो इस तरीके से होगा। ये हो गया आपका बेस ईयर, ये होगा करंट ईयर। और बेस ईयर कौन सा, करंट ईयर कौन सा, वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है। बेस ईयर में क्या होता है, ये P0 Q0, और करंट ईयर में क्या होता है P1 Q0। अब आगे के जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो
आगे के फॉर्मूलाज में हमारे को एक चाहिए होगा P1 Q0, एक चाहिएगा हमको P0 Q0, फिर हमको चाहिएगा यानी कि पहले प्राइस क्या ले ली, प्राइस 1 भी ले ली, प्राइस 0 भी ले ली, यानी कि प्राइस हमने करंट ईयर की भी लेनी है और प्राइस बेस ईयर की भी लेनी है, लेकिन क्वांटिटी देखो दोनों में हमने कौन सी ली है, बेस ईयर की ली है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। देखो प्राइस 1 प्राइस 0, यानी कि प्राइस तो हमने करंट ईयर की भी लेनी है और 0 मतलब बेस ईयर की भी लेनी है, लेकिन क्वांटिटी हमको कौन सी लेनी है, Q1 लेना है। जैसे यहाँ पर दोनों जगह Q0 ले लिया, तो यहाँ पर दोनों जगह क्या लेना है, Q1, यानी कि क्वांटिटी लेनी है हमको करंट ईयर की। अब ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे फॉर्मूलाज जो हम यूज करेंगे उसमें हमको सारा डेटा मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं, ये है क्या 10357, तो यहां है ABCD 10357, ये क्या है P0 यानी कि बेस ईयर की प्राइस 10357। फिर बेस ईयर की क्वांटिटी क्या है 15 10 170, 15 10 170, 15 10 170, ठीक है। अब आ जाते हैं करंट ईयर, तो करंट ईयर में प्राइस देख लेते हैं, यानी कि P1 है 12448, तो यहाँ जाएगा हमारा 12448, और Q1 देख लो आप, यानी कि करंट ईयर का आपका देख लो क्वांटिटी, तो वो है 12 10 120 50, बस। अब आप उसको आपस में क्या करना बेटा, इनको केवल और केवल मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। तो सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, P1 Q0, कैलकुलेटर लेता हूं, किसको करना है P1 और Q0, यानी कि P1 कहाँ ये रहा और Q0 कहाँ ये रहा, यानी कि इन दोनों। तो करो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 180, ये हो जाएगा 40, थोड़ा मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा 70 प्लस 8 560। तो देखो P1 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, Q0 से, ठीक है। और इसकी टोटल देख लो कितनी आ रही है 180 प्लस 40 प्लस 400 प्लस 560, ओनली इनकी टोटल करनी है हमको, यही काम आएगा हमारा, इनकी टोटल नहीं करनी, ये काम नहीं आएगा, ठीक है। फिर है P0 Q0, P0 कहाँ ये रहा, देखो P0, Q0 कहाँ ये रहा, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो हो जाएगा 150, फिर ये हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा ये 500, ठीक है। बहुत इजी है बेटा ये 500 एक बार में मतलब हो जाता है ये, तो उसकी वजह से आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसको एंड तक देखो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा टॉपिक है 1170। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या है P1 Q1, P1 कहाँ ये रहा P1 सर, और Q0 नहीं है Q1 है, मैंने यहाँ गलती से Q0 लिख दिया था ना, ये Q0 नहीं है, ये होगा Q1। करंट ईयर का भले प्राइस हो भले क्वांटिटी हो 1 ही होता है, 1 यानी करंट ईयर, 0 मतलब बेस ईयर। तो यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करने का बोल रहा है P1 Q1, तो ये रहा P1 ये Q1, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, और 4 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये हो गया 480, और 50 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 400, और इनकी टोटल कर लो 480 40 144 400, तो 1064, या 1064। अब लास्ट बच गया हमारा P0 Q1, P0 कहाँ है सर, P0 ये रहा करंट ईयर की प्राइस, और Q1 यानी बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। तो 10 यानी कि फर्स्ट वाले कॉलम और इस लास्ट वाले कॉलम, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120, फिर आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, फिर आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 120 600, और 7 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये 350। तो अब प्लस कर लेते हैं, नीचे से कर लेता हूँ 350 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 120, तो ये 1100। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये P0 Q0 P1 Q1, मैंने बस सबसे पहले क्या किया प्राइस को लिया, P1 को Q0 से मल्टीप्लाई किया, फिर
P0 को Q0 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि प्राइस दोनों लिए लेकिन क्वांटिटी 0 वाली लिए। और सेकंड में फिर मैंने क्या किया, P1 को Q1 से मल्टीप्लाई किया और P0 को भी Q1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि फिर मैंने प्राइस दोनों लिए लेकिन क्वांटिटी 1 वाली ली है। तो इस तरीके से ये यहां आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं लेस्पेयर का जो फॉर्मूला है वो, और लेस्पेयर का फॉर्मूला बहुत इजी है। तो देखो P01 मतलब इंडेक्स नंबर, सिग्मा P1 Q0। देखो प्राइस दोनों लेनी है, बट प्राइस दोनों लेनी है लेकिन क्वांटिटी 0 वाली लेनी है। तो प्राइस P1 भी ले लिया, P0 भी ले लिया, लेकिन Q0 ये देखो। अब लगा दो ये वाला P1 Q0 देखो कितना है, और मल्टीप्लाई 100 से भी करना भाई। P0 Q0 सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, ये रही सिग्मा। P0 Q0 कितना है, P1 सॉरी Q0, P1 Q0 कितना है 1180। तो ये देखो P1 Q0 1180 डिवाइड बाय P0 Q0 सिग्मा है P0 Q0। तो ये रहा आपका P0 Q0, ये कितना 1170, 1170 मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो 1180 डिवाइड बाय 1170 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ रहा है 100। तो ये 100 क्या आ गया आपका, ये 100 आ गया आपका। 100 पॉइंट में भी आ रहा है थोड़ा सा, 86 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंडेक्स नंबर किससे, लेस्पेयर से। अब हम निकाल देंगे सेकंड नंबर किससे, हमारा सेकंड नंबर है हमारा भैया प्यारा सा पासे। तो पासे का, पासचे या पासचे बोलते हैं इसको, जो फॉर्मूला है दिख रहा है आपको, हाँ। इसका फॉर्मूला क्या देखो, P01 मतलब इंडेक्स नंबर। अब हमको क्या करना है, देखो सिग्मा P1 लेना है लेकिन अब Q0 नहीं लेना। देखो P1 और P0 ये देखो दोनों मैंने लिए, P1 भी लिया P0 भी लिया, लेकिन यहाँ Q0 था ना, यहाँ मैं कर दूंगा Q1 बस, मल्टीप्लाई 100। अब देखो P1 Q1 ये रहा, P1 Q1 कितना है 1064 डिवाइड बाय P0 Q1 कितना, ये रहा आगे P0 Q1 1100, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। यहां तक कर रही है ना। अब इसके आगे वाले जो डॉर्बिस वाला और हमारा फिशर वाला है वो तो बहुत इजी है, वो तो यूं ही हो जाएगा 96.73, ये आ गया इंडेक्स। अब जो हमारा डॉर्बिस वाला, और डॉर्बिस के अलावा एक जना और था हमारा डॉर्बिस एंड बाउले। तो डॉर्बिस और बाउले और फिशर वाला वो इससे भी इजी है। देखो वो कैसे आएगा, तो देखिए थर्ड नंबर डॉर्बिस एंड बाउले, ठीक है फॉर्मूला। तो इससे क्या आएगा P01 कैसे आएगा, देखो सबसे पहले ये ले लो सिग्मा P1 यानी कि लेस्पेयर वाला Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 ले लिया, ठीक है। प्लस करो इसमें ये पासे वाला, ये सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, और क्या कर दो इसका एवरेज कर दो, और क्या कर दो इसका एवरेज कर दो, और एवरेज करके फिर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और यहीं अगर 100 से कर दोगे तो ठीक है, लेकिन यहां कर दो। और या फिर आप या तो ये पूरा लगाओ, जैसे अब ये कैसे हो जाएगा, एक और चीज बता दूंगा मैं आपको। जैसे 1180 डिवाइड बाय 1170, ये हो गया आपका लेस्पेयर वाला, और ये पासे वाला ये रहा यहाँ पर 1064। तो एक बार आपने लिख ही दिया है तो बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए, डिवाइड बाय 1100, ठीक है। डिवाइड कर दो 2, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हो, जो नेक्स्ट स्टेप है, डायरेक्ट आप नेक्स्ट स्टेप भी लगा सकते थे। वो क्या है, इसका आंसर ये रहा 10.86 प्लस 96.73 डिवाइड कर दो सीधा 2 से। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, और ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, लेस्पेयर प्लस पास से डिवाइड बाय 2। अगर ऐसा करोगे तो भी डॉर्बिस या बाउले से आ जाएगा। तो मैंने ये वाला मेथड लगा दिया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा। अब इतने तो आप समझदार ही है ना, सामने है चीज अपने। तो 100.86 प्लस 96.73 डिवाइड बाय 2, तो ये 98.79। तो डॉर्बिस और जो बाउले है वो बोल रहे हैं यार दोनों का एवरेज निकालो, खत्म करो, ठीक है। और फिशर तो फिर बोल रहा है इनका निकाल दो आप रूट, अंडर रूट। तो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर,
अब फिशर भाई साहब क्या बोल रहे हैं, देखो अब फॉर्मूला अगर देखिए आप तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो फिशर इंडेक्स नंबर, आइडियल इंडेक्स नंबर, तो इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी हो जाता है जब अपन वो 3 कर लेते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, पहले लॉन्ग कट देख लो। वो है, आप क्या करो, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। ये किसका हो गया, लेस्पेयर वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1, ये किसका था, पासे का फॉर्मूला। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 100 से भी करना है, फिर उसका करना है अंडर रूट। या फिर इसकी जगह आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, आप क्या कर लो, लेस्पेयर प्लस लेस्पेयर मल्टीप्लाई, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई पासे, इनका जो आंसर आया उसका कर दो अंडर रूट। तो इसका आंसर मुझे पता है क्या आया, ये रहा देखो ऊपर। आप वो भी लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा 100.86। तो एक तो है 100.86 प्लस पासे वाला है ये रहा 96.73, तो 96.73 मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना थोड़ा, 96.73 और इसका कर दो अंडर रूट। तो 100.86 मल्टीप्लाई 96.73 का कर देते हैं अंडर रूट, तो आ जाएगा 98.77। तो बहुत सिंपल था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।